मुखम करोति वाचालं पंगुं लंघयति यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदेवं। भगवदगीता से ही बोलना है या कार्तिक मास के बारे में बोलना है? भगवदगीता से ही बोलना है या कार्तिक मास के बारे में बोल के? नहीं, कार्तिक मास के बारे में। कार्तिक मास बोलते हैं, ठीक है। कार्तिक मास के बारे में। हाँ, थोड़ा ये ऑस्पिशियस मंथ है। इसलिए भी थोड़ा सेंस हमको। कार्तिक मंथ में सबसे बेस्ट स्पिरिचुअलिटी पॉइंट ऑफ व्यू इसको सबसे बेस्ट बोला जाता है, इसलिए भगवदगीता 10th चैप्टर में बोल रहा है माशनम समथिंग इज देयर, सो कार्तिक इज द बेस्ट। ये एक्चुअली राधा रानी का मंथ है, राधा रानी का है, और ये भक्ति के लिए बहुत सहायक होता है ये मंथ पे जितना भी भक्ति रिलेटेड एक्टिविटी करेंगे यू विल गेट मल्टीपल टाइम्स बेनिफिट, सेवरल टाइम्स मोर बेनिफिट देन एनी अदर मंथ। तो एक राउंड जप भी करेंगे वो 10 राउंड जपा के बराबर हो जाएगा और दूसरा मंथ में। तो सिमिलरली जो भी एक्टिविटी करेंगे वो बहुत मल्टीप्लाई होता है। तो इस मंथ में तो मैक्सिमम स्पिरिचुअल एक्टिविटी करना चाहिए, जल्दी सुबह और जल्दी उठना चाहिए, जितना पॉसिबल ठंडा पानी में नहा के थोड़ा भगवान का नाम जप, भगवान का पूजा ये सब करना चाहिए, इतना कर सकते हैं। देन थोड़ा भगवद गीता का पाठ, भागवतम का पाठ, कोई भी रामायण पाठ, महाभारत पाठ कोई भी कर सकते हैं। ये मंथ को दामोदर मंथ भी बोला जाता है, दामोदर क्योंकि इस मंथ में दामोदर का लीला हुआ था। भगवान का दामोदर लीला पता होगा ना? ठीक है, आपको पता है तो फिर बोल भी देते हैं फिर। दामोदर लीला यू नो, कृष्ण बना दामोदर लीला यू नो? नो, ओके, ये दामोदर लीला। दामोदर में सो कृष्णा जब छोटा था वो दूसरे के घर में जाके चोरी करता था, माखन चोरी करता था। यू नो हिंदी? कृष्ण बनो यू नो हिंदी? हाँ, ओके। वो दूसरे के घर में जाके माखन चोरी करता था। दूसरे लोग आके यशोदा मैया के पास कंप्लेंट करता था कि तुम्हारा बच्चा ही बेटा ये किया वो किया। तो वैसे तो अच्छा ही लगता था सुनने में यशोदा मैया को, बट फिर भी मन में उनका था कि क्यों मैं तो घर में इतना माखन बना रहा हूँ, इतना कुछ कर रहा हूँ, फिर भी मेरा बेटा दूसरा जगह में जाके क्यों करता है पता नहीं। तो हो सकता है मैं उतना अच्छा नहीं बना रहा बोल के और अच्छे से बना रहे माखन, और अच्छे से मन लगा के कीर्तन करते करते बना रहे। तो माखन का जो चार्निंग करते हैं ना, चार्निंग में भी वो कीर्तन जैसे उसका एंकल बेल्स और वो सब चूड़ी वो सब साउंड हो रहा था, और उसके साथ साथ वो कीर्तन कर रहा है, यशोदा मैया कृष्णा के बारे में कीर्तन कर रहे हैं। तो और वो करताल के जैसे साउंड भी हो रहा है, वो उनका चूड़ी वो सबसे। देन ये सब कर रहे हैं। देन कृष्णा का भूख लगा, कृष्णा को दूध पीने का टाइम आया, तो यशोदा मैया आके थोड़ा दूध पिला रहा था कृष्णा को। दूध पिलाते फिर उनको समझ में आया कि उनका जो किचन में दूध उगलने के लिए दिया था, वार्म करने के लिए दिया था, वो बाहर आ रहा है। उसको क्या बोलते हैं? ऐसे होके बाहर आते हैं स्पिल होके, हिंदी में क्या बोलते हैं? अच्छा हिंदी होगा, अच्छा प्रदीप बोलिए। वो दूध जब बोलते हैं ना, अच्छा जब होके बाहर आ जाता है उसको क्या बोलते हैं? उतर गया बोलते जैसे बाहर सिंपली बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा हो रहा था, तो यशोदा मैया को स्मेल आया तो तुरंत कृष्णा को छोड़ के उधर चले गई, उसको वो दूध को संभालने के लिए। देन कृष्णा को गुस्सा आया, कृष्णा बोला मेरा दूध पीने का टाइम था, मुझे छोड़ के मैया उधर चला गया, और दूसरा दूध देख रहा है। तो उस कृष्णा को बस बहुत गुस्सा आया, उसने क्या किया, अंदर गया, जितना भी मटका में सब मक्खन बना के रखे थे वो सब तोड़ने लग गया। वो तोड़ भी रहा है और वो सब बंदरों को खिला रहा है, बंदर पक्षी ये सबको खिला रहा है। तो मदर यशोदा वापस आके देखा कृष्णा ये सब कर रहे हैं, बहुत गुस्सा हुआ। तो सोचा आज कृष्णा को थोड़ा सबक सिखाते हैं, तो एक डंडा लेके कृष्णा के पीछे भागा। तो बहुत मुश्किल से उसको पकड़ लिया। देन कृष्णा रोने लग गया। वही दामोदर अष्टकम, उसका मीनिंग भी बोलेंगे अभी। देन उसके बाद मदर यशोदा ने उसको बांधने का कोशिश कर रहे हैं, अभी बांधने का कोशिश कर रहे हैं, बट रस्सी 2 इंच छोटा पड़ रहा है, 2 इंच छोटा पड़ रहा है। तो दोबारा दूसरे लोगों को बोले तुम रस्सी लेके आओ। तो उनका जितना भी सर्वेंट्स था सब एक करके रस्सी लेके आ रहे, उसको बांध रहे। फिर भी जब बांध रहे 2 इंच, फिर भी कम, 2 उंगली कम, फिर और रस्सी लाया, कितना भी बांध के करे 2 उंगली कम। तो ऐसे करते करते सुबह से चालू होके आफ्टरनून तक हो गया। फिर मदर यशोदा को तो पसीना हो रहा है पूरा। तो कृष्णा का तब थोड़ा कंपैशन दया हुआ कि मैया को चलो मैं बांधने देता हूँ।
तो भगवान को कौन बांध सकते, भगवान को तो वहाँ जो भी ऋषि लोग भी बांध नहीं सकते, बट मैया यशोदा ने भी बांध लिया, क्योंकि उनका प्रेम से बांधा जा सकता है भगवान को, और कुछ चीज से बांधा नहीं जा सकता। तो भगवान ने बंधन स्वीकार कर लिया, तो मदर ने उसको बांध दिया उदुकल के साथ। उदुकल बोलते हैं, उदुकल इस टाइप का होता है। पुराना दिन में वो ये मोटर से वो ग्राइंडिंग करते थे पुराने जमाने में, उसको उदुकल बोलते हैं। तो उसके साथ बांध दिया, बांध के अपना काम करने के लिए चले गए। देन ये कृष्णा को तो ये कर रहा था, देन उसी को साथ कृष्णा रेंगते मतलब क्या होता है, हम हमागुड़ी ओरिया में क्या होता है, हमागुड़ी होता है गुड, हिंदी में रेंगते ही बोलते हैं ना, रेंगते आंगन में चला गया। आंगन में जाते जाते आंगन में गया तो 2 पेड़ था, अर्जुन का 2 वृक्ष था, तो उसके अंदर अटक गया। देन कृष्णा ने और जोर से उसको खींचा, तो वो दोनों पेड़ गिर गया। गिरने के बाद उसके अंदर से 2 गंधर्व निकल गए, जमल अर्जुन बोलते हैं उसको। 2 गंधर्व बाहर आके कृष्ण के पास प्रेयर करके वो चला गया। एक्चुअली वो गंधर्व क्या था, पुराना एक उनका पिछले जन्म में वो कुबेर का पुत्र था। कुबेर जो ट्रेजरर बोलते हैं ना, देवता लोगों का ट्रेजरर कुबेर, तो उनका पुत्र था। तो उनको तो बहुत ट्रेजर था, इसलिए बोलता है, कुंती देवी भी बोलता है ना, तो जन्मैश्वर्य श्रुतो श्री भी यदा माना मदपुमम नैवा रहती अभिधातुम भाई तम अकिंचन गोचरा। जिसके पास जन्म ऐश्वर्य सब कुछ है, वो भगवान के पास फीलिंगली नहीं आ सकते, वो नॉर्मली उसमें मत्त हो जाता है, मैड हो जाता है, इंटॉक्सिकेटेड हो जाता है। तो सिमिलरली इनका भी ऐसे ही था, जमल अर्जुन बोलता है, वो दोनों का नाम है जमल एंड अर्जुन। नल कुबेर एंड मणिग्रीव, कुबेर का ये दोनों पुत्र का नाम था नल कुबेर एंड मणिग्रीव। इनका इतना ऐश्वर्य था, तो वो लोग पूरा इंटॉक्सिकेट हो गया था, वो पूरा पी के। देन लड़के लोगों के साथ वो समुद्र के सरोवर में खेल रहा था। देन ड्रेस भी अच्छे से नहीं पहना था। देन उधर नारद मुनि उधर आ रहा था, नारद मुनि आ रहा था, तो नारद मुनि को देख के भी रिस्पेक्ट नहीं दिया। तो जब कोई प्राइड में इंटॉक्सिकेटेड ऐसा हो जाता है ना, तो ऐसा होता है। तो नारद मुनि के देख के भी कुछ ये नहीं किया। तो नारद मुनि तो महर्षि, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कोई मुझे रिस्पेक्ट दे नहीं, वो फर्क नहीं पड़ता है। वो अपना शरीर को भी ठीक से नहीं ढक रहा है नारद मुनि को देख के भी। तो नारद मुनि ने सोचा, इनका भी शत्रु क्या है, सबसे बड़ा शत्रु क्या है इनका, ऐश्वर्य सबसे बड़ा शत्रु हो गया ना उनका, क्योंकि बहुत कुछ है, इसलिए तो इंटॉक्सिकेटेड हो गया। तो ऐश्वर्य सबसे बड़ा शत्रु हो गया। चलो इसको एक ऐसा कुछ देता है ताकि उससे वो मुक्ति हो जाए, देन अल्टीमेटली उनका भला भी हो जाए। कोई भी सेंट्रली प्रेजेंस का कर्ज भी भला होता है एक्चुअली। तो नारद मुनि ने उनको कर्ज दिया कि तुम वृक्ष बन जाओ, अर्जुन वृक्ष बन जाओ। तुमको तो पोशाक ड्रेस पहनना नहीं है, तो तुम वृक्ष बन जाओ, वृक्ष को ड्रेस पहनने की जरूरत नहीं है, तुम वृक्ष बन जाओ। तो उन्होंने वो 2 वृक्ष अभी बनने वाला है। तो उसके पहले उन्होंने जब कर्ज सुनने के बाद वो नारद मुनि के पैर में गिर के बोल रहा है कि इसका कुछ उपाय बता रहे थे, ये मत क्षमा करिए। नारद मुनि बोला ठीक है, जब कृष्णा आएंगे लीला में, जब वो तुमको गिराएंगे तब तुम्हारा मुक्ति होगा। तो इसलिए इस जन्म में अभी वो द्वापर रूप में अभी वो लोग वृक्षा होकर उसी टाइम से है, अभी द्वापर रूप में कृष्णा आके उधर से वो दोनों पेड़ को गिराया। तब वो लोग वापस आ गए। तब तक उनका पूरा कॉन्शियसनेस था, इतना लाखों साल तक उनका पूरा चेतना ने दिया था, ताकि उनको हर समय उसको रिपेंटेंस आए। रिपेंटेंस का हिंदी क्या है, रिपेंट का हिंदी क्या है, पश्चाताप है कि हमने गलती किया। इसलिए भगवान ने उनको वो स्मृति दिया है। तो उन्होंने वो चीज़ वो हमेशा याद किया, कैसे हमने नारद मुनि के साथ ये किया और नारद मुनि कैसे हमारे को किया, अच्छा ही किया बोल के हमेशा उनको पश्चाताप करते थे इतना सालों तक। देन उसमें उसका पूरा पाप खत्म हो गया था, और अभी तो भगवान का दर्शन भी हो गया, भगवान के पास प्रेयर करके देन उनको मुक्ति मिल गई। मुक्ति मतलब उनका जो गंधर्व था ओरिजिनली, तो गंधर्व लोक में वो लोग दोबारा पहुँच गया। हाँ, खावा दावा शुरू करो। तो ये था दामोदर लीला। अभी जो हम लोग दामोदर अष्टकम गाए ना, वो भी बहुत सुंदर है। सत्यव्रत मुनि ने इसको लिखा है। कृष्णा का आविर्भाव का बहुत साल पहले, ये सतयुग में लिखा है, सतयुग भी नहीं है शायद, उसके भी पहले पिछला कल्प में कुछ लिखा था। तो सत्यव्रत मुनि, तो उसने वो ये दामोदर अष्टकम लिखा। कृष्ण के बारे में पूरा चीज़ उनको पूरा उनका दृष्टि में पूरा आ गया था उनका इसमें। तो उन्होंने वो सब लिखा था दामोदर अष्टकम। उसमें बोल रहे नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, नमामीश्वरम, नमो ईश्वरम, तुम ईश्वर भगवान हो, तुमको मैं नमन करता हूँ। नमन करता ही बोलता है ना,
नमामीश्वरम सच्चिदानंद विग्रहम। सच्चिदानंद मतलब सत मतलब इटर्नल जो हमेशा रहता है, चित मतलब जो जिसमें नॉलेज है, फुल नॉलेज है, आनंद, आनंद मीन्स फुल ब्लिस, ब्लिस और आनंद है, उसको मतलब सच्चिदानंद। तो बोले नमामीश्वरम सच्चिदानंद विग्रह, विग्रह मतलब भगवान का शरीर वो सच्चिदानंद है। लसत कुंडलम गोकुले भाजवानम, तो वो उस टाइम से वो देख पा रहे हैं कि ये कृष्ण जब आएंगे गोकुल में, गोकुल मतलब वो है वृंदावन में जो गोकुल है, उसमें उसमें वो नमन करेंगे कृष्णा, वो उस टाइम से देख पा रहा है। लसत कुंडलम गोकुल, लसत कुंडलम मतलब कान में, लसत मतलब शार्क जैसा शेप का कुंडल पहना है, कान में पहना है कुंडल, लसत कुंडलम गोकुल भाजमान, और वो गोकुल में भ्रमण कर रहा है। राजमाना मतलब भ्रमण कर रहा है, गोकुल में भ्रमण कर रहा है, क्या करेगा जो भी है भ्रमण कर रहा है। लसत कुंडलम गोकुल भाजमान। जशोदा भियालु कलब्धा भवानम, जशोदा का भाई में उदुखल से जंप किया है, उदुखल से जंप किया को हिंदी में क्या बोलते हैं? छलक लगा है, उदुखल से छलक लगा है। तो जशोदा का भाई में उदुखल से छलक लगा के अभी भाग रहा है। जशोदा भियालु दुखलब्धमानम परम इष्टमत्तम ततो दुरुत्त गोपा, और उसके छलक लगा के अभी भाग रहा है, और ततो दुरुत्त गोपा उससे भी जोर से भाग रहा है गोपा। गोपिया मतलब इधर गोपी को बोलते हैं, कोई भी गोपी, इधर जशोदा को भी एक गोपी जैसे ही बोल रहे हैं, तो वो गोपी जो है, जशोदा गोपी जो है, वो भी वो उसके पीछे और तेजी से भाग रहा है कृष्ण का पीछे। तो जशोदा भियालु कलब्धमानम, इसको खोल लेते हैं अभी। रुदंतम मुहुर नेत्रम जुग्मम निजंतम, रुदंतम, रुदंतम मतलब वही कृष्ण रो रहा है। रुदंतम मुहुर नेत्रम, नेत्र मतलब आँख से आंसू आ रहा है, मुहुर नेत्रम जुग्मम निजंतम करम भोजो जुग्मेन शातम नेत्रम। करम मतलब अपना हाथ से, कर मतलब हाथ, अम्बुजम इज लोटस, सो लोटस जैसा उनका सॉफ्ट हाथ से वो अपना आँख को हमेशा पहुँच रहा था, आँख को आंसू आ रहा था और पहुँच रहा था। करम भोजो जुग्मेन पैक कर दो, पैक कर दो, पैक नहीं दो, पैक, हाँ वापस में दे दो, वापस में मिक्स कर दो, हाँ वापस में मिक्स कर दे दो, बाकी যেগুলো প্যাক করবে প্যাকিং এর বাক্স তো वापस দিয়ে দাও, অনেক বাক্স প্যাক করে দাও, অনেক লোক কমেছে 10-15 জটা বাক্স হয় ভাবে প্যাক করে দাও। करम भोज युग में शतम को रहते मुंह श्वासों कम गोत्री रेखान को कंठ, और सांस ले रहे थे, जोर जोर से सांस ले रहे थे, भाग रहा था ना, तो जोर जोर से मुंह श्वासों कम को रेखान को कंठ, उनका कंठ में नेकलेस भी पहना था और 3 रेखा जैसा आ गया था। चितो ग्रोहिको दामोदरम भक्ति बद्धम, और उसको अभी उनको मादर बांधने वाला है। कैसे बांधने वाला है? भक्ति, भक्ति का रस्सी से बांधने वाला है। तो भगवान को तो कोई बांध नहीं सकते, भगवान को बांधा जा सकता है सिर्फ भक्ति से। तो भक्ति का रज्जु से जसोदा मैया अभी भगवान को बांधेंगे। इति दीक्षा लीला भी आनंद कुंडे सघोषम निमज्जनतम अखापायंतम। इति दीक्षा इस तरह इति दीक्षा लीला भी, स्व मतलब उनका अपना, भगवान का अपना लीला पास टाइम, आनंद कुंडे ऐसा लीला का पास टाइम में भगवान अपने भक्त को डुबा देता है, पूरा इतना आनंद का सागर में डुबा देता है। आनंद कुंडे, कुंड कुंड जैसा आनंद का जैसा, जैसे पौंड जैसा, आनंद का पौंड जैसा, आनंद के पौंड में उसमें डुबा देता है। सघोषम निमज्जनतम अखापायंतम तदयो शीतोगेशु भक्तिर जिततम। तदयो ईशितोगेशु, ईशित मतलब जो भगवान को ईश्वर जैसे मानते हैं, जो भगवान को रिस्पेक्ट करते हैं। तो उससे प्यारा है जो भगवान को डांटता है, वो भगवान को ज़्यादा प्यारा रहता है। तो वो बोलता है वेद स्तुति होते हरे तन मन मोर मन, वो मुझे वेद स्तुति से भी वो अच्छा लगता है। भगवान को कोई अगर वेद से स्तुति कर रहा है, उससे अच्छा अगर कोई भगवान को प्यार से भगवान को कोई डांट रहा है, वो भगवान को ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसलिए बोले इसी तो गेशु, तो जिस भक्त का वो इसी तो मतलब ईश्वर मतलब भगवान, भगवान जैसा फीलिंग नहीं है। जो भक्त मतलब बहुत क्लोज है, हम लोग इसको इमीडिएट नहीं कर सकते, हम लोग तो ऐसे रिस्पेक्ट ही करना पड़ेगा, पर जो भक्त क्लोज है वो भगवान को भगवान जैसा नहीं मानता है, तो उनको इसी तो गेशु, उसको ईशा मतलब भगवान, भगवान रूप में वो देखते नहीं। वो भक्त भगवान के लिए बहुत प्यार होता है, प्यारा होता है। भक्त जीतातम, वो भक्ति से भगवान को जीतता है, वो भक्त लोग भक्ति से भगवान को जीतता है। पुनः प्रेमो 10 शतावृत्ति बंधे, पुनः प्रेमो 10 शतावृत्ति बंध, दोबारा हमको प्रेम भक्ति मिल रहा है। शतावृत्ति बंधे, शतावृत्ति मतलब क्या है? Absorbing knowledge of his supreme majesty and opulence
that he is only conquered by devotee whose pure love is imbued with intimacy and free from all conceptions of awe and reverence. ठीक है, उनके पास awe and respect, वो respect टाइप का वो भक्ति नहीं है. With great love, I again offer my obeisances to Lord Damodar, hundreds and hundreds of times. अच्छा, स्वतःवृत्ति मतलब बोलो, मैं 100 बार भगवान को दोबारा नमन कर रहा हूँ. Then fourth है, वरम देवम मोक्षम न मोक्षा बुद्धिवा न चन्नम विनयहम वरे शतोपियो. सो मैं वर नहीं मांग रहा हूँ, मुक्ति का वर नहीं मांग रहा हूँ. वर मतलब बूंद, जो वर होते हैं ना, मानते हैं बूंद. तो मैं मुक्ति का बूंद नहीं मांग रहा हूँ. मोक्षा बुद्धि, मोक्षा से ऊपर भी नहीं मांग रहा हूँ, कुछ नहीं मांग रहा हूँ. भक्त जो बोल रहे हैं, मैं कुछ नहीं मांग रहा हूँ. मैं क्या मांग रहा हूँ? इदम ते गोकुलनाथो गोपाल बालम सदा में मनुष्यावी रस्तम की बनी. सो इदम ऐसा है, गोकुलनाथो गोपाल बालम, ऐसे गोपाल बाला का भगवान है गोपाल, वो सदा में मनुष्य अभिरास्तन की बने, वो मेरे मन में हमेशा रहे. इस गोपाल का मूर्ति मेरा मन में हमेशा रहे. मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, उससे ऊपर भी कुछ नहीं चाहिए, बट मैं सिर्फ एक ही चीज़ भगवान तुमसे चाहता हूँ कि भगवान तुम्हारा लीला को मैं हमेशा देख पाऊँ, और तुम्हारा जो है गोपाल रूप है ये मेरा मन में हमेशा रहे. यही वो प्रेयर कर रहे, सत्यवती मुनि प्रेयर कर रहे उस जमाने में, उस युग में. इदम ते मुखाम्बोजम अत्यंत नीलय बीतम कुंतलय स्निग्ध रक्तैश्च गोपा. तो अभी इदम ते मुखाम्बोजम अत्यंत नीलय, ये भगवान का नील मुख में क्या कर रहे हैं, और वो लोटस है तब मुखाम्बोजम. अम्बोजम मतलब लोटस, मुख का लोटस में ब्रीतम कुंतलय स्निग्ध रक्तैश्च, और ब्रीतम कुंतलय स्निग्ध, उसमें कुंतल वो सब कान में वो सब ये है, और उसमें रक्त उसका रक्तैश्च गोपा. गोपा मतलब इधर फिर से वो जशोदा मैया को बोल रहे हैं. मुंह चुम्बितम, जशोदा मैया उसको हमेशा चुम्बन करे कृष्णा को. बिंबा रक्ताधरम में, तो कृष्णा का जो ओठ है वो बिंबा फल जैसा है, एकदम लाल जैसा है. बिंबा रक्ताधरम में उसमें जशोदा मैया हमेशा चुम्बन कर रहे हैं. मनुष्य भी रस्तंग अलम लक्षणा में. May this beautiful vision of your lotus face be ever manifest in my heart. तो यही भगवान का जो मूर्ति है, ये मूर्ति, ये लीला हमेशा मेरे हृदय में रहे. यही प्रेयर कर रहे सत्यव्रत मुनि. Thousands and thousands of other benedictions are of no use to me. मुझे लाख शतों हजारों दूसरा हमको नहीं चाहिए, हमको वर नहीं चाहिए. हमको सिर्फ यही चाहिए कि भगवान मेरा स्थिति में रहे, भगवान मेरे स्मरण में रहे. यही हमेशा चाहते थे. कुंती देवी भी कैसा प्रेयर कर रहा था, विपद शब्द दशत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्सत अपुनर्भव जन्मना. सो हमको बार तुम विपद दे दो भगवान, हमको कुछ परवाह नहीं है, बट क्यों दे दो? क्योंकि विपद शब्द दशत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्सत अपुनर्भव दर्शन. तुम्हारा दर्शन मिलने से हमको पुनर्जन्म नहीं चाहिए, नहीं मिलेगा अगर तुम हमारा दर्शन करो. तो ये तो वैसे भी नहीं चल रहा, वो जस्ट सिर्फ भगवान को दर्शन चाह रहे. भगवान का दर्शन करने से मुक्ति मिला वो भी नहीं चाहिए हमें, वो भी नहीं बोल. जस्ट भगवान का दर्शन का आनंद में ही डूबना चाहते हैं. नमो देव दामोदरन अनंत विष्णु प्रसिद्ध प्रभु दुख जालती मग्नम. सो नमो देव दामोदर. दामोदर मतलब दाम उदर, दाम मतलब रस्सी, उदर मतलब पेट में रस्सी से बांधा गया ना पेट में, तो इसलिए उनका नाम है दामोदर. तो भगवान का भी नाम हुआ दामोदर क्योंकि उनको रस्सी से पेट में उनका बांधा गया, इसलिए उनका नाम है दामोदर. नमो देव दामोदर है अनंत विष्णु, वही दामोदर है, वही अनंत देव है, वही विष्णु है. प्रसिद्ध प्रभु दुख जालती मग्न. तो मेरा सब कुछ दुखों से तुम मुझे मुक्त कर सकते हो सिर्फ तुम्हारा दर्शन से. कृपा दृष्टि विष्टा थी दीनन बताऊँ, तुम मुझे मेरे ऊपर कृपा दृष्टि दे दो. मैं दीन हूँ, दीन मतलब किंचन करनी बोल रहा ना. गृहस्थो माम आज्ञम यदि अक्षी दृश्यम. सो मैं गृह में एक्चुअली मैं डूब गया हूँ, मैं गृह कर्म में डूब गया हूँ, मैं आज्ञा हूँ, मैं इग्नोरेंट फूल हूँ. मुझे दृष्टि दे तो अपना मेरे दृष्टिगत हो, मेरा आपके सामने तुम आ जाओ. कुबेर आत्मा जाओ बद्धो मूर्ति बजातो. कुबेर आत्मा, कुबेर का पुत्र, बद्धो मुक्त. कुबेर का जो पुत्र नल कुबेर उनको जैसे मुक्त किया था. कुबेर आत्मा जो बद्धो मूर्ति बजातो तया मोचित भक्ति भाजो ब्रिजोजन. तो उनको तुम भक्ति दान किया था, ऐसे ही तया मोचित मतलब मुक्ति करो और भक्ति दान मुझे भी करो. भाजो ब्रिजोजन
तुम उनको जैसे मुक्ति किया था, भक्ति दिया था, तो ऐसे ही तुम हमको भी मुक्त करो और भक्ति दान करो तुम्हारा। तथा प्रेम भक्ति सकाम में कोई तुमको हमको तुम्हारा प्रेम भक्ति दान करो। हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हमको तुम्हारा प्रेम भक्ति चाहिए। प्रेम भक्ति तुम हमको दान करो, वही हमको वर दे दो। न मोक्ष ग्रहों में अस्ति दामोदर, सो और कुछ में हमको नहीं चाहिए दामोदर। नमस्ते अस्तु धामने स्फुरदीप्ति धामने तदियोरथो विश्वसु धामने। नमस्ते अस्तु धामने, सो ये जो दाढ़ी रस्सी है उसको भी नमन कर रहे हैं, क्योंकि वो भगवान का पेट का स्पर्श मिला ना, तो वो रस्सी भी बहुत फॉर्चुनेट है, तो उसको भी नमन कर रहे हैं। नमस्ते अस्तु धामने, धामने मतलब रस्सी, स्फुरदीप्ति धामने, स्फुरदीप्ति धामने मतलब क्या देखते हैं? So the brilliantly effulgent rope which binds your belly, I can offer my obeisance to your belly, which is the abode of the entire universe. तदियोदरतो विश्वसु धामने, तुम्हारा उदर के अंदर, पेट के अंदर पूरा विश्व ब्रह्मांड सब कुछ है, विश्वसु धामने। नमो राधिकाई तदियो प्रियाई, भगवान ने दो बार माता जी यशोदा को विश्व रूप दिखाया अपना मुंह के अंदर दिखाया, तो ऐसे ही भगवान का पेट के अंदर पूरा विश्व ब्रह्मांड है। नमो राधिका हुई तदियो प्रिया हुई, नमो अनंत लीला है देवया तुभ्यम, तो राधिका को भी नमन कर रहे जो भगवान का बहुत प्रिय है। नमो अनंत लीला है देवया तुभ्यम, तुम्हारा I humbly bow down to your most beloved Srimati Radharani and offer all obeisances to you, the Supreme Lord, who displays unlimited pleasures.